फ्रेंड्स, कल तक जो प्रोजेक्ट सिर्फ आपके लैपटॉप के अंदर चल रहा था, आज के बाद वो दुनिया के किसी भी कोने से ओपन हो सकता है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप सिर्फ जेएस नहीं लिख रहे हो, आज आप रियल डेवलपर बनने के स्टेप ले रहे हो। कंपनी को कोड लिखने वाला नहीं चाहिए, कंपनी को डिप्लॉय करने वाला डेवलपर चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट बना के गिटहब में डाल देते हैं तो लेकिन उसका लाइव लिंक नहीं है, तो दुनिया के लिए वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए आज के टॉपिक सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं, ये टॉपिक आपको स्टूडेंट से प्रोफेशनल डेवलपर बनाता है। सो फर्स्ट हम डिप्लॉयमेंट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट, जब इंटरनेट नया नया आया था तब वेबसाइट मैनुअली सर्वर पे अपलोड होती थी। डेवलपर एफटीपी सॉफ्टवेयर यूज करता था, फाइल्स ड्रैग ड्रॉप करता था, और अगर एक छोटा चेंज भी करना होता तो पूरी साइट दोबारा अपलोड होती थी। यह प्रोसेस स्लो था, एरर प्रोन था और सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही कर पाते थे। फिर गिट और गिटहब आया। फिर आइडिया आया कि कोड पुश करो और वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट से नेटलिफाई, वेसल और गिटहब पेजेस जैसे प्लेटफॉर्म्स आए। तो आज के टाइम में डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कोड लिखो, गिटहब पे पुश करो, वेबसाइट ऑटोमेटिकली लाइव हो जाए। इसी को इंडस्ट्री लैंग्वेज में कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर जेएस एप्लीकेशंस फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर एंड मेकिंग इट पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है आपके जेएस प्रोजेक्ट को आपके लोकल कंप्यूटर से उठाकर इंटरनेट के सर्वर पर रख देना, जहां से कोई भी यूजर ब्राउजर में यूआरएल टाइप करके यूज कर सकता है। जब आप लोकल होस्ट 300 या फाइल पे प्रोजेक्ट चला रहे हो तब वो सिर्फ आपके सिस्टम के लिए होता है, लेकिन जब आप डिप्लॉय कर देते हो तब वही प्रोजेक्ट एक पब्लिक सर्वर पे होस्ट होता है, जिसे हम प्रोडक्शन एनवायरमेंटल कहते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद यूजर को आपका लैपटॉप नहीं चाहिए, यूजर को आपका कोड नहीं चाहिए, सिर्फ एक लिंक चाहिए, और वही एक लिंक आपको जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट भी कर सकता है। So this deployment, now we see what is static JS app. स्टैटिक जेएस ऐप वो एप्लीकेशन होता है जिसमें HTML पेज स्ट्रक्चर बनता है, CSS उसको डिजाइन देता है और JS लॉजिक हैंडल करता है। इसमें कोई डेटाबेस कनेक्शन या सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं होता, ब्राउजर ही सब कुछ करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेशन, टू डू ऐप, पोर्टफोलियो वेबसाइट, हैंडलिंग पेजेस, ये एप्स फास्ट होते हैं, सिक्योर होते हैं और डिप्लॉय करना बहुत ही इजी होता है। नाउ सी वन एग्जांपल ऑन दिस डिप्लॉयमेंट में। एक एग्जांपल देख लेते हैं VS कोड के अंदर। हम आज डे 57 और इसमें हम 3 फाइल्स बना देते हैं सिंपल से। index.html, style.css, one more script, brain of browser script of JS। अब हम इंडेक्स के अंदर स्विफ्ट एक्सक्लेमेशन ओपन करते हैं। बॉडी के अंदर हम फर्स्ट लिंक इसमें डाल देते हैं, लिंक स्टाइल शीट हमें ऐड करना हमारा लिंक। For that we add style.css। now close this link। हम बॉडी के नीचे चले जाएंगे, इसमें हम h1 टैग सिंपल लिखेंगे, वेलकम JS सीरीज। पैराग्राफ टैग में this app is deployed on the internet। ये ऐप इंटरनेट में डिप्लॉय हो चुका, हमने कंप्लीट कर दिया। अब जैसे हम बटन क्लिक करेंगे उसके लिए हम एंटर करेंगे बटन टैग, जहां आईडी हम देंगे बट नॉट आईडी ऑन क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक यूज करेंगे तो रन हो जा शो मैसेज वाला फंक्शन। इसमें अब हम फाइनली क्लोज कर देंगे बटन टैग। इसमें हम लिखेंगे क्लिक मी। हम शो मैसेज फंक्शन चलाने के लिए वो यूज स्क्रिप्ट src, जहां में script.js। now close this। तो यहाँ .html ब्राउजर को बताता है कि मॉडर्न HTML डॉक्यूमेंट है। लिंक टैग CSS को अटैच करता है, बटन के अंदर ऑन क्लिक डायरेक्टली JS फंक्शन को कॉल करता है। लास्ट में स्क्रिप्ट टैग यूज करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि HTML पहले लोड हो जाए। नाउ सी स्टाइल, बॉडी में कुछ चेंजेस डालेंगे। बॉडी के लिए हम फॉन्ट फैमिली वी यूज एरियल, और फिर टेक्स्ट अलाइन हमें चाहिए सेंटर के अंदर। फिर मार्जिन टॉप हम लेंगे 100 पिक्सल। अब हम जैसे बटन के लिए भी कुछ
ऑल्टर कर लेंगे, जहां पैडिंग हम लेंगे 10 पिक्स, 20 पिक्स, फॉन्ट साइज 18 पिक्स और कर्सर नॉर्मल पॉइंट है। सीएसएस का रोल सिर्फ डिजाइन नहीं होता। जब आपका प्रोजेक्ट लाइव होता है तो फर्स्ट इंप्रेशन सीएसएस ही देता है। अगर आप अगली दिखते हो, यूजर तुरंत क्लोज कर देता है। फॉर दैट वी मेनली यूज सीएसएस, नो स्क्रिप्ट, लॉजिक उसमें हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन शो मैसेज। जैसे हमने शो मैसेज फंक्शन क्रिएट किया था, इसमें हमें अलग टैग यूज करना है, जहां हमें congratulations your app is live on the net। तो फाइनली हमने लॉजिक भी सिंपल से बनाया। ये फंक्शन ब्राउजर के अंदर रन होता है, कोई बैकएंड नहीं, कोई सर्वर नहीं, प्योर जेएस का पावर। ना ओपन index.html, इसमें हम एंटर करेंगे राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आ गया, वेलकम टू माय जेएस सीरीज, दिस ऐप इज डिप्लॉयड ऑन द इंटरनेट, और क्लिक मी। जैसे क्लिक में एंटर करेंगे तो कंग्रेचुलेशंस योर ऐप इज लाइव ऑन द इंटरनेट। तो ब्राउजर में index.html ओपन करके बटन क्लिक करें तो कंफर्म करोगे कि जेएस काम कर रहा है। सो इट्स हैपेंड। फिर अब हम गिटहब पे न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे, इस फोल्डर को गिटहब पे पुश भी कर सकते हैं। उसके बाद नेटलिफाई या गिटहब पेजेस पे जाएंगे, न्यू साइट फ्रॉम गिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिपोजिटरी कनेक्ट करेंगे और बस वेबसाइट लाइव। आपको एक पब्लिक यूआरएल मिल जाएगी विथ गिटहब की मदद से। तो आप सोच रहे होंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये करने से हमारा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप डिप्लॉयमेंट सीखते हो तब आप सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे हो, आप सीख रहे हो रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस, क्लाइंट को कैसे डिलीवर किया जाता है। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है कैन यू शो हाउ यू आर वर्क, तब आप सिर्फ गिटहब नहीं बोलते, आप लाइव लिंक देते हो, और लाइव लिंक देख के इंटरव्यू को लगता है ये बंदा प्रोडक्शन रेडी है। तो इसका फायदा, तो सी डिप्लॉयमेंट से कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रख पाते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप क्लाइंट को डायरेक्ट लिंक भी भेज सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कोडिंग को सिर्फ सीखते नहीं, यूज भी कर सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म ओवरव्यू। तो अब तक आपने समझ लिया कि डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रोजेक्ट को इंटरनेट पर लाइव करना, लेकिन सवाल यह आता है कि प्रोजेक्ट रखेंगे कहाँ। इंटरनेट पर कोई मैजिक जगह नहीं होती, प्रोजेक्ट हमेशा किसी सर्वर पर ही होता है। डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स असल में रेडीमेड सर्वर्स प्लस ऑटोमेशन टूल्स होते हैं जो डेवलपर को काम आसान बना देता है। तो जैसे पहले डेवलपर खुद का सर्वर खरीदते थे, लिनक्स इंस्टॉल करते थे, अपाची या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करते थे, और फिर मैनुअली फाइल्स अपलोड करते थे। तो ये प्रोसेस स्लो था और बिगिनर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने कहा तुम बस कोड लिखो, सर्वर हम संभाल लेंगे। इसी आइडिया से गिटहब पेजेस, नेटलिफाई, वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म आए। नाउ से गिटहब पेजेस एक स्टैटिक होस्टिंग सर्विस है जो गिटहब के साथ फ्री मिलती है। इसका मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट गिटहब पे है और वो सिर्फ HTML CSS JS यूज करता है तो गिटहब ही उसका इंटरनेट पर सर्व होता है। जैसे जिसे आप गिटहब रिपो बनाते हो उसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स होते हैं, गिटहब ऑटोमेटिकली उनको एक वेबसाइट बना देता है बिना कुछ किए, और ये स्ट्रक्चर गिटहब पेजेस को बताता है index.html एंट्री पॉइंट है करके। तो जैसे हमने बनाया था वैसे सी हमने 3 फाइल्स बनाई थी, सेम ऐसे 3 फाइल्स गिटहब पेजेस प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली वही फाइल देता है जो आपने अपलोड की होती है। कोई बिल्ड प्रोसेस नहीं, कोई सर्वर कोड नहीं, सेम वही प्रोसेस देता है। तो इसे हम गिटहब में यूज कर सकते हैं, गिटहब पेजेस, यही हमारा फायदा होता है गिटहब यूज करने से। नाउ इसे नेटलिफाई, ये नेटलिफाई क्या होता है? नेटलिफाई मॉडर्न डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ फाइल सर्वर नहीं करता बल्कि डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करता है। नेटलिफाई का मतलब गिटहब से कोड उठाओ, हर पुश पे वेबसाइट रीबिल्ड करो और ऑटोमेटिकली लाइव अपडेट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इंडेक्स चले जाते इसमें, हमने इसमें 3 फाइल्स बनाए, एक और फाइल बनाएंगे नेटलिफाई डॉट TOML। तो सी अब हम इसमें बिल्ड
उसी इसका मतलब नेटलिफाई को बता रहे हो कि मेरी वेबसाइट इसी रूट फोल्डर में है। अगर रिएक्ट होता तो बिल्ड फोल्डर होता, लेकिन यह सिंपल स्टैटिक ऐप है। अब हम इसमें नेटलिफाई डिप्लॉयमेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बारे में script.js हम इसमें देखिए ओपन करते इस फंक्शन के अंदर हमें चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट, हमें बॉडी में कुछ चेंजेस चाहिए, फॉर दैट वी टेक बॉडी डॉट, हमें स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर हम लगा लेंगे, हमें चाहिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो रन हो जाए, हमारा लाइट ग्रीन कलर हमें चाहिए। तो इसे हम सेव कर देंगे। अब वो index.html ओपन करते हैं अपना ब्राउजर। तो सी जैसे हम क्लिक में एंटर करेंगे तो अलर्ट कांग्रेचुलेशन ऐप इज लाइव ऑन इंटरनेट, ओके दबाएंगे, देखिए लाइट ग्रीन कलर रन आ चुका। तो ये जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर रन होता है। नेटलिफाई सिर्फ फाइल शेयर कर नेटलिफाई सिर्फ फाइल सर्व करता है, लॉजिक नहीं चलाता। ये जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर ही रन हो रहा है। तो ये हमारा मेनली होता है नेटलिफाई। नाउ वी सी अनदर वर्सल। वर्सल सिर्फ होस्टिंग नहीं करता, वर्सल क्रिएटेड बाय मेकर्स ऑफ next.js वेरी फास्ट CDN। तो वर्सल सिर्फ होस्टिंग नहीं करता, वर्सल फ्रंट एंड प्लस सर्वरलेस फंक्शन दोनों सपोर्ट करता है। इसका मतलब आप फ्रंट एंड भी डिप्लॉय कर सकते हो और छोटा बैक एंड लॉजिक भी बिना सर्वर बनाए। सो जैसे हम ओपन करते हैं जैसे हम टू फाइल्स बनाए index.html script.js, तो वर्सल क्या करता है, सर्वरलेस फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें सिंपली यूज करना API, हमें लेना hello.js। तो इसमें हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये फाइल वर्सल के सर्वर पर चलती है, ब्राउजर पे नहीं। इसी वजह से API कीज यहाँ सेफ रहती है, फॉर दैट वी मेनली यूज वर्सल्स। तो ये था हमारा, हो गया हमारा टॉपिक डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म ओवरव्यू। नाउ इज अनदर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट CIRCD। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। CI और CD का मतलब होता है कोड लिखो, पुश करो और बिना किसी मैनुअल काम के वेबसाइट अपडेट हो जाए। तो जैसे ये CI/CD का सिंपल लैंग्वेज में जब भी आप गिट ऐड, जिसे हम लोकल कोड को गिट पुश किया जाता है, गिटहब रिपो, डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म, लाइव वेबसाइट अपडेटेड, फॉर दैट वी क्रिएट, फॉर एग्जांपल हम ओपन करते हैं अपना टर्मिनल, इसमें जैसे वी रन, जैसे हम गिटहब का अकाउंट हम इसमें ओपन करेंगे, हम इसमें 3 चलाएंगे, जैसे गिट, हमें फाइल्स को ऐड करने, फॉर दैट वी यूज ऐड, गिट कमिट करनी, हम यूज करेंगे -से, और इसमें हमें अपडेट कर रहे हैं, वी क्रिएट एनी कमिट। इसमें देखिए गलत आ चुका गिट ऐड, क्योंकि हमने गलत लिखा गिट ऐड डॉट। नाउ गिट कमिट, हमें इसमें कमिट करना है -से अपडेट। जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए ये सब हमारा अपडेट हो रहा है, और इसमें हम एंटर करेंगे गिट पुश। तो ये सिर्फ गिटहब का नहीं बताता, ये नेटलिफाई वर्सल का भी सिग्नल देता है। तो फाइनली हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। ऐसे हम डाल सकते हैं अपने गिटहब पे पेज, आपको उसके लिए अकाउंट भी कंपल्सरी। तो अकाउंट बना के हम इसमें 3 लाइन्स डालने से तो हमारे गिटहब अकाउंट में एग्जाम्पल्स वेबसाइट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो लोकल सिस्टम में गिटहब रेपोजिटरी, डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म, लाइव वेबसाइट अपडेटेड। इसमें कोई FTP नहीं, कोई मैनुअल अपलोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 3 लाइन्स, गिटहब ऐड डॉट और गिटहब कमिट करना है, फिर गिटहब पुश करना है, बस इतना ही। नेटलिफाई बैकग्राउंड में कोड पुल करता है, बिल्ड करता है, पुरानी वेबसाइट रिप्लेस करता है, आपका लिंक सेम रहता है, कंटेंट अपडेट हो जाता है। यही CI/CD है। इसका जैसे एग्जांपल, कंपनी में कोई डेवलपर मैनुअली वेबसाइट अपलोड नहीं करता, प्रोडक्शन ऐप सिर्फ CI/CD से ही डिप्लॉय होती है। अगर आप CI/CD समझ गए तो आप टीम के साथ काम कर सकते हो, आप प्रोडक्शन बग्स हैंडल कर सकते हो, आप प्रोफेशनल वर्कफ्लो फॉलो कर सकते हो। तो आज आपने सिर्फ डिप्लॉय करना नहीं सीखा, आज आपने ये सीखा कि इंडस्ट्री का कोड कैसे दुनिया तक पहुंचता है। जो डेवलपर CI/CD समझता है वो सिर्फ कोडर नहीं होता, वो प्रोडक्शन रेडी इंजीनियर होता है। So for create GitHub, we want to create a GitHub repo, push your HTML, CSS, JavaScript project, connect repo to hosting platform, get live URL, share the link to all to see your code and your notes. तो डिप्लॉयमेंट सीखने से आप सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे हो, आप सीख रहे हो रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस, प्रोजेक्ट, क्लाइंट को कैसे डेवलपर किया जाता है, वो सब इंटरव्यू में जब पूछते हो कैन यू शो योर प्रोजेक्ट, तो आप सिर्फ गिटहब नहीं बोलते, आप लाइव लिंक देते हो, और लाइव लिंक देख के इंटरव्यू को लगता है ये बंदा तो प्रोडक्शन रेडी है और सबसे
यूजफुल भी है। तो डिप्लॉयमेंट से कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रख पाते हो, फ्रीलांस पोर्टफोलियो, क्लाइंट को डायरेक्ट लिंक भेज सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कोडिंग को सिर्फ सीखते नहीं, यूज भी करते हो। अगर आज आपने पहला प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर लिया तो याद रखना, ये छोटा स्टेप लॉक सकते हो, लेकिन इसी स्टेप से डेवलपर की जर्नी स्टार्ट होती है। कोड लिखने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन कोड को दुनिया तक पहुंचने वाले डेवलपर रेयर होते हैं, और आज आप उस कैटेगरी में आ चुके हो। तो कल और इंटरेस्टिंग एडवांस टॉपिक देख रहे हैं।